इजरायल की सेना गाजा में तो घुस गई, लेकिन अब वही हो रहा है जिसका खतरा बेन्यामिन नेतन्याहू को पहले से था। दरअसल हमास का दावा है कि उसने इजरायल के 150 से ज्यादा, जी हां 150 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। गाजा में लड़ते हुए इजरायल के 44 सैनिकों की मौत तक हो चुकी है और अब हमास के बारूदी जाल में उसके कई कमांडोज फंस सकते हैं। गाजा में इजरायल का मरकाबा टैंक घूम रहा है, जैसे किसी जंगल में शेर घूमता है, आजादी से, पूरे दबदबे से, और जहां चाहे किसी का भी शिकार करता है। मरकाबा टैंक गाजा के खंडहरों के बीच एक एक कोने को तलाश रहा है। मरकाबा टैंक को जहां हल्की सी भी हरकत दिख रही है, वहां वो गोला फायर करता है। इजरायल की ये बख्तरबंद वाली पावर रात में भी हमास पर नजर रख रही है। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवां हमला, छठा हमला, सातवां हमला। 1 मिनट 3 सेकंड का ये वीडियो गाजा के उस जमीन से आया है जहां इजरायल का कब्जा हो चुका है। इजरायल ये बताना चाहता है कि उसका मरकाबा टैंक अभी जिंदा है। अभी उसने उत्तरी गाजा में चढ़ाई कर दी है। हर टैंक के निशाने पर है हमास। इजरायल का टैंक हर एक दुश्मन को चुन चुन कर मार रहा है। इजरायल का दावा है कि उत्तरी गाजा पर हमास की पकड़ कमजोर पड़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच है? आखिर इजरायल को बताने के लिए ये वीडियो जारी करने की जरूरत क्या पड़ी कि ग्राउंड ऑपरेशन में उसकी सबसे बड़ी ताकत मरकाबा टैंक अभी भी बहुत एक्टिव है और दुश्मनों पर प्रहार कर रहा है। इसे काउंटर करने वाला हमास का वीडियो देखिए। खंडहर बन चुके गाजा की एक इमारत से दिखाई देता है इजरायल का मरकाबा टैंक। हमास मोर्चा संभालता है और फिर छुप कर फायर करता है यासीन रॉकेट। एक टूटे हुए दरवाजे के बाहर रॉकेट ताना जाता है और फिर वहां से खड़े इजरायल के एक टैंक पर यासीन एंटी टैंक रॉकेट दाग दिया जाता है। तीसरा हमला भी आड़ से किया जाता है। टारगेट पर इजरायल का टैंक है और हमला भी यासीन रॉकेट से किया जाता है। हमास का यह रॉकेट पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बन गया है। चौथा हमला सड़क के पास खड़ी एक नीमर बख्तरबंद गाड़ी पर किया जाता है। इसमें 9 सैनिक बैठते हैं, इसलिए नुकसान का अंदाजा लगाइए। पांचवें हमले के लिए हमास का एंटी टैंक दस्ता फिर गली में आता है। इसके गली के एक मुहाने पर खड़े इजरायल के मरकाबा टैंक को यासीन रॉकेट से टारगेट किया जाता है। छठे हमले के लिए फिर यासीन टैंक से निशाना साधा जाता है। रोड की दूसरी तरफ एक मरकाबा टैंक खड़ा है और फिर धमाका एक दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता है। सातवां अटैक बहुत ही खतरनाक है। हमास का एंटी टैंक दस्ता फिर से नेमर बख्तरबंद गाड़ी से टारगेट करता है। दूरी सिर्फ 20 से 25 मीटर। आठवां हमला एक बुलडोजर पर होता है। ये है इजरायल का बख्तरबंद बुलडोजर D9। हमास इस पर रॉकेट से वार नहीं करता, बस इस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है।
والله بإذن الله ستكون دمار ووبال عليكم. हमास का दावा है कि उसने इजरायल के सबसे घातक 160 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को अल यासीन रॉकेट से फोड़ दिया है, जबकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उत्तरी गाजा में इजरायल के 88 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। वहीं अल कस्साम ब्रिगेड का दावा है कि 25 टैंक तो सिर्फ पिछले 48 घंटे में तबाह हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि गाजा की गलियों में कुछ ऐसी आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा में स्ट्रीट फाइट हो रही है। गाजा के अंदर तक घुसी इजरायल की सेना ऐसे निशाने पर आ रही है। गाजा के अंदर इजरायल के टैंक को ऐसे उड़ा रहा है हमास। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड हमास के लड़ाके ऐसे छिप कर वार कर रहे हैं। इन सब हमलों में हमास का यासीन रॉकेट इजरायल के लिए बहुत बड़ा खलनायक बनकर उभरा है। यासीन रॉकेट कैसा होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये रॉकेट एक तरह से आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का ज्यादा खतरनाक वर्जन है, जो रूस के PG-7VR की नकल कहा जा सकता है। इस रॉकेट में 2 स्टेज वॉरहेड लगे हैं, यानी इसमें 2 जगह विस्फोटक होते हैं, जिसे टैंडम वर्जन कहा जाता है। यानी एक विस्फोटक आगे होता है, जबकि पीछे की तरह 105 मिलीमीटर में बड़ा विस्फोटक होता है। टैंक में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कवच को पहला विस्फोटक भेद देता है, जिसके बाद 105 मिलीमीटर वाला वॉरहेड बड़ा ब्लास्ट करता है और ये किसी भी टैंक के बख्तर को भेद सकता है। एक बार ये वॉरहेड टैंक में घुसता है तो समझ लीजिए अंदर जो भी होगा वो जल जाएगा, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसी रॉकेट से 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल के टैंक पर हमला किया था। हमास के नए नए वीडियो आ रहे हैं जिसमें गली मोहल्लों से युद्ध दिखाया जा रहा है। हर जगह यासीन रॉकेट ही हमास का सबसे सटीक हथियार साबित हो रहा है। इस वीडियो में भी हमास के एंटी टैंक दस्ते अचानक सामने आते हैं और खंडहर बन चुके इमारतों से इजरायली टारगेट पर यासीन रॉकेट दाग देते हैं। इस रॉकेट को हमास ने अब अपनी जरूरत के मुताबिक तैयार कर लिया है और वो इजरायल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इससे हमला कर रहा है। दुनिया भर में ये किसी भी मिलिशिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी बड़े एंटी टैंक मिसाइल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन तबाही उतनी ही मचाता है। यासीन रॉकेट का नाम हमास को कायम करने वाले शेख अहमद यासीन के नाम पर रखा गया है। 2004 में इजरायल ने एक हमले में शेख अहमद यासीन को मार डाला था, लेकिन अब इस रॉकेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके हमास ने एंटी टैंक दस्तों में इसकी सप्लाई तेज कर दी है।